गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके क्षितिज के पाठ एक दो बैलों की कथा के बारे में बताएंगे। ये कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। यानी लेखक जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और उनका मुख्य नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। यानी बहुत ही उनके पास पैसे रुपए की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, गरीब एक प्रकार से थे। यानी हर चीज़ का अभाव, यानी जो पूरे तरीके से ना मिले उसको कहते हैं अभाव। इस प्रकार अभाव में बीता था और सिर्फ बीए तक ही शिक्षा कर पाए थे। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। उन्होंने क्या किया? शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य में पूरी तरीके से समर्पित हो गए। यानी उनका पूरा उद्देश्य क्या हो गया? लिखना। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी प्रेमचंद का जो कथा साहित्य का संसार है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। उसमें मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी आत्मीयता प्रदान की गई है। वो बहुत ही बड़ी से बड़ी बात को सीधे और सरल और संक्षेप भाषा में कह देते थे। प्रेमचंद के लेखन की ये प्रमुख विशेषता थी। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार। सजीव का मतलब होता है ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात हो रहा हो, और मुहावरेदार थी उनकी भाषा। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी बड़े कुशलतापूर्वक किया है। ये जो दो बैलों की कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि जो किसान है और जानवर, यानी कृषक समाज, किसानों के बारे में, उनके समाज के बारे में, और पशुओं में किस प्रकार भावना से वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इन उनके संबंधों का उस कहानी में उन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। और इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी सीधे सहज भावना से नहीं मिल पाती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और परोक्ष रूप से ये जो कहानी है वो आज़ादी के आंदोलन की भावना से ही जुड़ी है। और इस कहानी में उन्होंने एक प्रकार से उपदेश दिया है और कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये जो दो बैलों की कथा की कहानी है, वो इसकी गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है, क्योंकि इस कहानी में क्या रहता है? झूरी काक्षी के दो बैल रहते हैं और हीरा और मोती, और वो इस प्रकार से रहते हैं कि जिन्हें झूरी अत्यंत लाड़ प्यार से रखता है। लेकिन एक दिन संयोगवश दोनों बैलों को झूरी ने ससुराल भेज दिया, परंतु वे वहाँ नहीं रह सके क्योंकि उसके साथ झूरी के साले ने दुर्व्यवहार किया। और इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में भी परेशानियों को झेलते हुए दोनों बैल अंततः झूरी के घर आ गए, जो यह दर्शाता है कि पशुओं में भी भावना होती है। ये जो दो बैलों की कथा है, इसमें हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और दोनों बैल इतने रहते हैं कि अगर चारा खाते हैं तो एक साथ दोनों नान में मुंह डालते हैं, और अगर निकालेंगे तो एक ही साथ निकालते हैं। तो जो झूरी काछी था वो उनको बहुत प्यार करता था, उनसे
काम करवाता था, लेकिन उसी प्रकार उनको खाना पीना भी देता था और वो बैल भी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बार उसकी पत्नी के कारण वो बैल उसके साले को वो दे देता है और वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार होता है और इस प्रकार विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए दोनों बैल अंत में झूरी के घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये पशुओं में भावना होती है, ये दर्शाता है। बाकी की कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।